दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बोलने वालों को लोग ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, वहीं कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों माना जाता है। शास्त्रों में साधु संतों की बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं और उनमें से एक विशेषता है अपनी वाणी पर संयम होना। हम देखते हैं कि आए दिन लोग नई नई तरह की समस्याओं में सिर्फ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत से पड़ जाते हैं। वाणी पर संयम नहीं रख पाने वाले लोगों के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और वे मानसिक तनाव का भी शिकार हो जाते हैं। कम बोलने वाले लोग इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं क्योंकि कम बोलने वाले लोगों में सुनने की क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। जो लोग ज़्यादा सुनते हैं उनका ज्ञान बढ़ता चला जाता है और वे और भी बुद्धिमान बनते जाते हैं। जो लोग सुनने में अच्छे नहीं होते और ज़्यादा बोलने की आदत है तो वे कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। दोस्तों, आइए इसे एक कहानी से समझते हैं कि हमें ज़्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए तथा कम बोलने से हमारी ज़िंदगी के क्या चमत्कार आते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक गुरु बहुत से शिष्यों को शिक्षा देते थे तथा उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य जो ज़्यादा बोलने की आदत से उसका किसी के साथ अच्छा संबंध नहीं था, वह कुछ भी किसी को भी बोल देता था और कभी भी मौन नहीं हुआ करता था। वह हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता था और अपने आप को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। वह बस इस बात का घमंड करता था कि गुरुकुल में वह सबसे श्रेष्ठ वही है, क्योंकि वह अपना संपन्न परिवार छोड़कर गुरुकुल में जो रह रहा है, इसीलिए उससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं। वह कहा करता था कि उसके पास इतना धन है कि अगर वह कुछ भी ना करे तो भी जीवन भर सुखपूर्वक रह सकता है, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा त्यागी है कि सब कुछ छोड़कर आश्रम में रह रहा है। वह कहता था कि उसके समान धनी गुरुकुल में कोई भी नहीं। वह शिष्य हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता रहता था। उसके अनुसार वह सबसे महान था। एक दिन की बात है, गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिसमें वह शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा कि जो कोई भी लोग अपने आप को काबिल समझते हैं वे अपने मन में कोई एक संकल्प ले और पूरे साल उस संकल्प का पालन करें। गुरुजी ने कहा कि जिसने भी संकल्प ले लिया है वह जा सकता है। सभी शिष्य वहां से चले गए, किंतु वह शिष्य जो अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता था और ज़्यादा बोलता था, वह वहीं पर रुका रहा। जब गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने कोई संकल्प नहीं लिया जो तुम यहीं पर अभी तक रुके हो, तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प कैसे ले सकता हूँ, आखिर मैं कोई साधारण शिष्य नहीं हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि मेरे द्वारा बताया गया संकल्प तो बहुत ही कठिन होगा, इसीलिए तुम अपने हिसाब से कोई संकल्प ले लो और साल भर उसका पालन करो। शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि वह छोटा संकल्प नहीं लेगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम एक साल तक मौन रहने का संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा कि यह तो बहुत ही छोटा संकल्प है। तब गुरुजी ने कहा कि पहले इस संकल्प का पालन करो, इसके बाद मैं तुम्हें एक बड़ा संकल्प से संकल्पित करूंगा। शिष्य मान गया और उसने मौन रहना लागू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई। पहले कुछ दिन तो शिष्य को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शिष्य परेशान होने लग गया। वह अपने जीवन काल में कभी भी इतना मौन नहीं रहा था। जब भी कोई शिष्य कोई अच्छा काम करता था तो वह शिष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य बोलता था, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 3 महीने तो वह किसी तरह खेल गया, लेकिन
इसके बाद वह गुरुजी के पास जाकर बोला कि अब मुझसे मौन नहीं रहा जाता, मैं यह संकल्प तोड़ रहा हूँ। यह सब उसने गुरुजी को एक पर्ची पर लिखकर बताया। गुरुजी यह पढ़कर बहुत ही हंसे और उन्होंने कहा कि तुमने तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे ना, तो अब क्या हुआ? यह इतना संकल्प भी तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने मान सम्मान और गौरव को बचाए रखने के लिए किसी तरह से 1 साल मौन रहने का फैसला किया। शिष्य जैसे तैसे दिन काटता गया और आगे जाकर वह एक नई ऊंचाइयों को छू गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखा जा सकता था और वह मानसिक रूप से पूर्णतः शांत था। उसने मौन रहने के महत्व को समझ लिया था और वह अब ज्यादा बोलने से बचने लगा था। एक ज्यादा बोलने वाला तथा कम बुद्धि वाला शख्स जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता था, अब वह मौन रहकर बुद्धिमान हो गया। 1 साल बाद उस शिष्य के अंदर एक अजीब सा ठहराव और गहरा असर देखा जा सकता था। अब वह यह समझ चुका था कि ज्यादा बोलना तथा अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को विनम्र रखने में और अपने आप को दूसरों से निम्न समझने में ही हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते तो हमारे मन में लगा रहता कि हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है और इसीलिए हम अपने आप को सुधार पाते हैं। कम बोलना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे शरीर की शक्ति नष्ट होती है। अगर हम बिना वजह या बिना किसी आवश्यकता के ही बोलते रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर हमें ज़्यादा बोलने की जहाँ पर ज़रूरत है तब तो ज़्यादा बोलना लाजमी है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी हम ज़्यादा बोलते हैं तो यह बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। इसके अलावा कम बोलने वाले लोगों को अपने रिश्तों में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कभी कभी रिश्तों में भी दरार पड़ जाती है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन्हें कभी भी याद भी नहीं रहता कि उन्होंने किस समय क्या बोल दिया और उनकी कुछ बातें सामने वाले को बुरी लग जाती है, जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते या जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। उन्हें याद रहता है कि उन्होंने किस समय कौन सी बात की थी, क्योंकि वे बिना वजह कोई बात नहीं करते। इस कारण वे अनजाने में अपशब्द बोलने से बच जाते हैं और इस वजह से उनके रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। कम बोलने वाले लड़ाई झगड़े से भी बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए खड़ी होती हैं क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी मौन होने के लिए राजी नहीं होता। अगर एक पक्ष एक शब्द बोलता है तो दूसरा पक्ष 100 बोल जाता है। इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे कम बोलना पसंद करते हैं और जहां पर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होने का डर हो वहां पर वे लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते। बुद्धिमान लोगों की यह निशानी होती है कि वे कम प्रयासों में ही ज़्यादा फायदा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गधा दिन भर काम करता है और इसके बदले में उसे कुछ घास ही मिलती है। गधे में इतनी भी अक्ल नहीं होती कि घास तो जंगल में भी मौजूद है और उसके लिए उसे दिन भर काम करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह जो बुद्धिमान नहीं होते उनका हाल ऐसा होता है कि उन्हें ज़्यादा प्रयास करने पर भी उतनी ज़्यादा उपलब्धि नहीं मिल पाती है। इनके विपरीत बुद्धिमान लोग होते हैं जो कम प्रयासों में ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों की ये खास बात होती है कि ये कम बोल कर ही अपने सारे काम बना लेते हैं, जबकि कम बुद्धिमान लोगों को अपने काम करवाने के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है। आपने देखा होगा कि घर के बुजुर्ग जो बात एक बार बोल दे उसका पालन पूरा घर करता है, लेकिन वहीं अगर दूसरे लोग किसी बात को बार बार बोले तब भी उसका पालन नहीं होता। क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं इसीलिए उनकी बात का पालन होता है। भले ही बुजुर्ग किसी बात को
एक बार ही क्यों ना बोले उसका पालन होता है, लेकिन घर के दूसरे सदस्यों को बुजुर्गों के बराबर बुद्धिमान नहीं समझा जाता, इसीलिए कभी कभी उनकी बात का पालन नहीं किया जाता। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि मौन रहने की ताकत क्या है तथा मौन रहने की क्या विशेषता है, और साथ ही यह भी कि कम बोलने वाले लोगों को बुद्धिमान क्यों समझा जाता है। इसीलिए ज़्यादा ना बोले, कम बोले, सोच समझ कर बोले, फिर देखिए एक नया ही चमत्कार होगा। नमो बुद्धाय।